बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, ईश्वर की कृपा से आपके मध्य हमेशा सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित होते हैं और इस उम्मीद के साथ होते हैं कि आप इन सत्संग विचारों का लाभ ले अपने जीवन में साधना सुमरन को बढ़ा रहे होंगे, भक्ति को बढ़ा रहे होंगे, गुरु के चरणों का प्रेम, प्रभु के चरणों के प्रति अपार स्नेह आपके हृदय में उमड़ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम सत्संग विचारों को लेकर के हमेशा आपके पास आते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक नियमित सत्संग को पहुंचाया जा सके। एक सूचना सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम को मैं शुरू करूं उससे पहले एक सूचना आपको दे दूं कि आने वाले 11 जनवरी को गुरु महाराज जी की कृपा से हर साल की तरह इस साल भी हम एक दिव्य विलक्षण भंडारा का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं और आप सभी से आग्रह कि आप जो आसपास के हैं वो पहुंच ही जाएंगे, पहुंचते ही हैं, हमेशा पहुंचते हैं, हमेशा प्रेम करते हैं गुरु से तो पहुंचते ही हैं। और जो नहीं आ पाते हैं तो वो अपना सहयोग प्रभु की कृपा से जितना आपसे हो सकता है वो सहयोग आप कर सकते हैं। सहयोग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी पे फ़ोन पे चलता है, आप उसी पे अपनी जो भी सहयोग राशि है उस पर भेज सकते हैं और आ सकते हैं तो आ भी जाएं। भाइयों बहनों, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की दया से नियमित इस सत्संग विचारों को करने की प्रेरणा मिलती है। गुरुदेव ने दृष्टि ऐसी दी है, गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि नियमित सत्संग विचारों में जुड़ने से हमारे भीतर भी प्रभु का स्मरण बनता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कथा सत्संग सुनाता हूँ, गुरु महाराज जी की कुछ बातें सुनाता हूँ तो केवल आप ही के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है या सुनाने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, बहुत कई बार मन को सुकून मिलता है। इसलिए कहते पुनित सुनते पवित्र सतगुरु रहा भरपूरे, कहने वाला पुण्यवान बन जाता है, सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है। और सतगुरु रहा भरपूरे, सतगुरु तो भरपूर है, वो तो खदान है, वो तो खान है, वो तो सागर समान है ना, मेघ वर्णम है, आकाश के समान है, उसका कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है। इसलिए गुरु की कृपा, गुरु की दया हमेशा आप पर, हम पर, सब पे बनी है। भाइयों बहनों, हमें जो गुरु मिले हैं, हम सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के रूप में जो दिखते हैं एक इंसान की तरह हैं, लेकिन नर के रूप में नारायण है। बुल्ले शाह जी कहते हैं मौला आदमी बनाया, मेरा जो मौला है वो आदमी का रूप धारण करके आया। खेल उसके आदमियों की तरह होते हैं, लेकिन वो मौला ही है, वो परमात्मा ही है ना। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात पर ब्रह्म है, इसलिए कहा गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का पंथ। जो उसको मनुष्य मान करके कार्य चलता है या कार्य करता है तो वो अंधा ही होता है, कहा जाता है अध्यात्म में उसको अंधा ही कहा गया। महादुखी संसार में आगे यम का फंद, आगे यमराज के पास में ही है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु को शरीर मानने की गलती ना करें, गुरु को ईश्वर तुल्य मानो। गुरु साक्षात पर ब्रह्म मानना है। वो चेतन स्वरूप में सदा अंगे संगे, वो हमेशा अंग संग सहाय है, अंग संग रहता है। हम हर समय अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की लाज बचाने हेतु तत्पर रहते हैं, किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, है ना। इसलिए ऐसे हमें जो गुरु मिले हैं, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहां पानी। गुरुदेव ऐसी कृपा हम पे की है, ऐसे गुरु मिले हैं कि वो साक्षात नारायण है और उनके घर पे, उनके पास, उनके चरणों में मोक्ष पानी भरता है, मुक्ति पानी भरती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, बड़ा अद्भुत कहा, गुरु कोई साधारण शक्ति नहीं है और गुरु कोई शिष्य नहीं बनाता, गुरु कर ले आप समान। कहा जाता ना, पारस और गुरु में बड़ो अंतर हो जान।
पारस और गुरु में बड़ा, कई लोगों ने तुलना की कि गुरु पारस के समान होता है, जिसको छूता कंचन कर लेता है। लेकिन संतों ने इसके ऊपर भी चिंतन किया, इसके ऊपर भी मनन किया और पाया कि नहीं, पारस तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। पारस तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, कुछ वैल्यू नहीं रखता है। पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान। पारस कंचन, लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। भाइयों बहनों, पारस तो सिर्फ लोहे को छूता है, स्पर्श करवाया जाता है तो वो कंचन माने सोना कर देता है, लोहे को छूने के बाद सोना बना देता है। लेकिन एक उसकी त्रुटि क्या है, वो सिर्फ लोहे को छुएगा तो सोना बनाएगा, वो चांदी को छुएगा तो सोना नहीं बनाएगा, वो तांबे को छुएगा तो सोना नहीं, उसका स्पर्श अगर तांबे को हो जाए तो सोना नहीं बनने वाला। उस किसी और धातु प्लास्टिक से छुला दिया जाए तो वो सोना नहीं बनने वाला। लेकिन पारस और गुरु में बड़ो अंतर्जान, ये ही बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि पारस लोहा को सोना तो बना देता है, लेकिन चांदी या इत्यादि अन्य धातुओं को वो सोना में तब्दील नहीं कर पाता, उसके अंदर रूपांतरित नहीं कर पाता। लेकिन और दूसरी बात यह है कि पारस किसी को छूने के बाद, माने लोहे को छूने के बाद सोना बनाता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बनाता। यही गुरु और पारस में अंतर है। गुरु क्या करता है, सतगुरु क्या करते हैं, गुरु कर ले आप समान, वो अपने जैसे बना लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना रूप देते हैं, अपने समान बना लिया करते हैं। भाइयों बहनों, ये किसी और में सामर्थ्य नहीं है, किसी और में सामर्थ्य नहीं है, ये गुरु में सामर्थ्य होता है, ये सतगुरु में सामर्थ्य होता है, ये सतगुरु की कृपा होती है, ये सतगुरु की दया होती है, सतगुरु की रहमत होती है और सतगुरु का प्रेम है जिसको वो अपना बना लेते हैं। भाइयों बहनों, हम सब जिनको भी वो परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गुरु ने अपना सर्वस्व दे दिया है और अपना बना लिया, अपने जैसा बना लिया। ये गुरु की विशेषता है। और केवल ज्ञान दे के काम खत्म नहीं हुआ, गुरु उसके बाद आपका पल प्रतिपल पालन भी करता है। गुरु को ब्रह्मा कहा, ब्रह्मा का काम है जन्म देना, जनक है, सारी सृष्टि को जन्माता है। तो गुरु भी ब्रह्मा की उपाधि दी गई कि गुरु भी शिष्य के रूप में एक भक्त को जन्म देता है। आज तक आप जो भी थे, गुरु के ज्ञान से पहले आप किसी के पत्नी थे, पति थे, बच्चे थे, बेटे थे, बहू थे, अनेकों रिश्तों में आप सांसारिक बंधनों में बंधे थे। लेकिन एक रिश्ता और जो बिना किसी स्वार्थ के कारण से है, वो कौन सा रिश्ता है? वो गुरु और शिष्य का है, गुरु और भक्त का है, एक साधक का है अपने गुरु के साथ। और वो रिश्ता जुड़ता है, गुरु आपको जन्म देते हैं शिष्य के तौर पे। अब आपको शिष्य के रूप में जन्म दिया तो काम खत्म नहीं हुआ। कोई माता कहे कि मैंने पुत्र को, बच्चे को जन्म दे दिया, बालक को जन्म दे दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया। भाइयों बहनों, ऐसी माता को आप माता नहीं मानोगे कि भाई बच्चे को जन्म दे दिया, बात खत्म। ये क्या बात हुई? अब तो बात खत्म नहीं हुई, अब तो काम शुरू हुआ, अब तो जिम्मेदारी बड़ा है। तो इसीलिए गुरु को विष्णु कहा गया। ब्रह्मा जी के रूप में वो जन्म देते हैं, लेकिन विष्णु के रूप में वो क्या करते? पालन करते हैं, पालते हैं। इसलिए आप देखिएगा सृष्टि में जितने अवतार हुए, भगवान विष्णु के सबसे अधिक अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा जी का काम देना, जन्म देना और काम खत्म, इसलिए एक ही दो मंदिर मिलते हैं उनके पुष्कर में। लेकिन विष्णु जी का बार बार अवतरण हुआ, चाहे परशुराम जी के रूप में हुआ, राम जी के रूप में हुआ, कृष्ण जी के रूप में, बुद्ध के रूप में हुआ, अनेकों 24-25 अवतार उनके माने गए हैं। मुख्य 10 अवतार माने गए, लेकिन छोटे बड़े मिला के 24 अवतार मुख्य, और संतों के रूप में तो नित्य वो रहते ही हैं, है ना। तो विष्णु के रूप में पालन करते हैं, बार बार गुरु भी पालन करते हैं। जब जब भी शिष्य के ऊपर आपदा आती है, विपदा आती है, गुरु स्वयं अपने आप को उसके सामने पाते हैं। आप तक विपदा पहुंचे उससे पहले गुरु सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे सतगुरु, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है प्रभु, हमें कोई बताने में संकोच नहीं है, हमें कुछ किसी को बताते हुए कोई संकोच नहीं होता है कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं, ऐसे सदगुरु आशुतोष महाराज जी के रूप में, जो पल प्रतिपल हमारी रक्षा करते हैं। आज गुरुदेव को समाधि में गए हुए 14-15 साल बीत गए, 14 में गए थे, आज 25-26 शुरू हो गया और ये 11 साल बीतने वाले हैं।
11 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी जब साधना करते हैं और मन बड़ा कभी व्यथित हो जाता है लोगों की बातों से, लोगों के विचारों से, लोगों की बातों से, तो हम पाते हैं कि गुरु का एक स्नेह भरा स्पर्श हमारे ऊपर होता है। चाहे वो उनके दर्शन स्वरूप में हो, चाहे वो हमारे आसपास ऐसी वाइब्रेशन हो, चाहे वो इस प्रकार से गुरु अपना स्पंदन प्राप्त देते हैं और इस प्रकार से हम लोगों को संभालते हैं, ये हम ही जानते हैं या गुरुदेव ही जानते हैं। और भाइयों बहनों, ये तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप जो हम लोगों को सुनते हैं, सत्संग विचारों को सुनने वाले भाई बहन हैं, उनकी बातें सुनेंगे तो ना मालूम कितने ही अनुभव और कितनी ही किताबें बन जाएं, है कि नहीं। इसलिए ऐसे गुरु मिले हैं, गुरुदेव की कृपा, गुरु की जो महती महिमा है, गुरु पालनहार बन जाता है। गुरु मेरा सखा, मेरा है मेरा भराता, गुरु मेरा राखा सब नहीं थाई, गुरु मेरा सब जगह लाज बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है, पल प्रतिपल वो हमारा साथ देने वाला है। ऐसे गुरुदेव हैं हमारे। भाइयों बहनों, हम सबको ऐसे गुरुदेव मिले हैं। मैं आपको बताऊं, गुरुदेव कई बार उनके पास बैठने का मौका मिला, जब आश्रम में रहा करते थे तो बार बार गुरु महाराज जी के पास जाते थे, जाके बैठने का मन करता था, उनके पास बैठते थे, उनके विचार सुनते थे। ना कुछ बोले महाराज जी तो महाराज जी के चेहरे को देखते रहना, महाराज जी के चरणों को देखते रहना, ताकि चलिए इससे भी कुछ ना कुछ एक शिष्य का भला होता। गुरु के चरणों का अगर वो ध्यान करता है, गुरु के मुख को देखता है, चाहे वो गुरु के रूप को निहारता है, उसमें भी उसका बहुत बड़ा एक लाभ छुपा होता है। गुरु महाराज जी स्वयं इस बात को कहा करते थे, गुरु ना भी कुछ कहे, अगर उसको आप देख भी लेते हैं, भले झरोके से देख लें, कहीं दूर से एक नजर पड़ जाए, तब भी बड़ी गुरु की बहुत बड़ी, ये समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है ना। तो गुरु महाराज जी ने ऐसी दया अनेकों बार की, और महाराज जी कई बार ऐसी बातें सुनाया करते थे, ऐसी बातें महाराज जी बताते थे। और ऐसे लोगों के बीच में जब हम जाते हैं, अनुभव करते हैं, लोगों के विचारों को सुनते हैं और अपने जीवन को भी देखते हैं और अपने जीवन में आकलन करते हैं, कि पाते हैं कि हमने कुछ नहीं, गुरुदेव की कृपा से सब कुछ हुआ है। इसीलिए कहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले हमारे गुरुदेव हैं, करने वाले गुरु होता है, और लेकिन नाम शिष्य का हो जाता है। गुरुदेव ने कभी अपना नाम आगे नहीं किया, गुरु ने कभी अपने आप को समक्ष नहीं रखा, हमेशा अपने शिष्यों को मान दिया, सम्मान दिया, अपने भक्तों को आगे बढ़ाया है, प्रेमियों को, गुरु भाइयों को आगे बढ़ाया है। ये ऐसे विलक्षण सतगुरु हैं, ऐसे दिव्य गुरु हैं। और गुरु महाराज जी की कृपा से अनेकों ऐसे असंख्य भाई बहनों को हम जानते हैं जो उनकी कृपा से कृतार्थ हुए हैं, और अनेकों अनुभव उनके जीवन में हैं, और असल की घटनाएं उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटी जो आज तक विस्मृत नहीं होती। भाइयों बहनों, गुरु कैसे पालन करता है। एक बार गुरुदेव के पास एक चंडीगढ़ से परिवार आया, चंडीगढ़ से परिवार आया, परिवार में अच्छा भरा पूरा परिवार था, पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, सब उस घर में सब लोग थे, पूरा परिवार आया। और आके महाराज जी के काफ़ी पुराने प्रेमी महाराज जी से जुड़े हुए थे, तो महाराज जी को अर्जी लगाई कि महाराज जी परिवार आया है और चाहता है कि आपका चरण स्पर्श, चरण गुरुदेव आपकी धूली मिल जाए, आपके चरण स्पर्श हो जाएं, आपके दर्शन करने का इच्छा रखते हैं। महाराज जी के पास अर्जी लगाई गई। कुछ समय के बाद महाराज जी ने स्वीकृति दी, और वो प्रेमी परिवार जो है महाराज जी के पास पहुंचा। गुरु महाराज जी आश्रम में, अपने नूरमहल आश्रम में बैठे थे, और महाराज जी के पास सारा प्रेमी भक्त पहुंचे, महाराज जी को प्रणाम किया। और महाराज जी, जब आप जानते हैं कि गुरु महाराज जी यूं तो कभी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात वेदों की वाणी उनके मुख से मुखरित होती है। गुरु के मुख से जो विचार निकलते हैं वो ब्रह्म विचार होते हैं, ब्रह्म के शब्द होते हैं। गुरु महाराज जी ने सबका कुशल क्षेम जाना, तो एक वयोवृद्ध माता जी जो उनके परिवार में बड़ी थी, महाराज जी ने उनसे पूछ लिया कि माता क्या हाल है। माता जी ने कहा कि महाराज जी कृपा है। महाराज जी आज प्रसन्न थे, गुरु की अपनी मौज है, गुरु की अपनी मस्ती है। गुरु ने आज ऐसे हंसते हुए कह दिया, महाराज जी ने कह दिया कि मांगो माता, क्या मांगती हो मांगो, आज सब कुछ मिल जाएगा।
तो माता ने कहा कि महाराज जी अब देखो इतने बूढ़े हो गए हम, अब क्या ही हमसे होगा, कहाँ प्रचार प्रचार हमसे होगा। महाराज जी एक काम करो, हमको तो मोक्ष ही दे दो महाराज जी हमको तो मोक्ष ही दे दो, मुक्ति ही दे दो। महाराज जी ने कहा फिर सोच ले, फिर विचार कर ले। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं महाराज जी, अब इस शरीर से क्या होने वाला है, इतनी उम्र हो गई मेरी, अब क्या ही हो पाएगा, अब तो मुझे मोक्ष मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा महाराज जी ने कह दिया। और हंसते हुए महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए महाराज जी ने अपनी पादुकाएं अपने चरणों में डाली और महाराज जी अपने कक्ष की ओर पुनः प्रस्थान कर गए। और प्रेमी परिवार महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी आश्रम से भोजन भंडारा करके अपने वापस गृह गया, अपने घर गया। घर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद माता जी बड़ी बीमार हो गई और खूब लंबी बीमारी उनको ने 2 महीना 3 महीना उन्होंने बीमारी में वो व्यतीत किया। ऑन बेड पे सब कुछ होता था, सारे परिवार ने उसकी सेवा की। और एक दिन, जिस दिन उनका अंतिम दिवस था इस धरती धरा पे, तो उसके ठीक एक दिन पहले उसने अपने पुत्रों को बुलाया, कहा कि बच्चों बात ऐसी है कि आप लोग ने मेरी सेवा की है, लेकिन अब मेरा इस धरती पे समय जो है, काल है, वो खत्म हो गया है, मेरा समय पूर्ण हो गया है। बोले ऐसे कैसे? तो बच्चों ने सोचा कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है या इस प्रकार से मरणासन हो जाता है तो इस प्रकार की बातें वो कहते हैं, अक्सर आप बूढ़े लोग करते हैं। तो उसने कहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे इसको हल्के में ना ले, कल इतने बजे इतने समय पे मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रही? बोले मुझे महाराज जी ने आके बताया है कि इतने समय तेरा शरीर छूट जाएगा, जिसको बुलाना है बुला लो, परिवार वालों को बता दो। तो परिवार वालों ने जब महाराज जी की बात आई तो उन्होंने कहा कि अनुभव तो होते ही हैं महाराज जी की, जब साधना में, जो खुद प्रेमी परिवार है, जब साधना करते हैं सबको अनुभव होते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो महाराज जी की बात है, तो बुला लिया जाए। वैसे ही माता जी बीमार रहती, कुछ कह नहीं सकते, तो सब बेटियों को बुला लिया गया, बच्चे सब आ गए, परिवार के सारे लोग आ गए। माता ने सबको एक बार निहारा और कहा कि देखो बच्चों, अब मैं जाने का समय होगा। और जो उसने समय बताया था उसी समय पे वो आंखें उसने बंद की और गुरु महाराज जी के तस्वीर को उसने एक बार निहारा और मानो कि जैसे वो महाराज जी के अंदर ही समा गई हो। आंखों से ऐसा लगे कि जैसे आज एक नदी सागर में समा रही है या बूंद गागर सागर में समा रही हो। तो ऐसा उन्होंने महाराज जी की तस्वीर जो उनके घर में लगी थी उसको देखा और उसी में ऐसा लगे कि उसको जैसे वो सारी जिंदगी की यादें जो है गुरुदेव के साथ समेट करके अपने साथ लेके जाना चाहती हो। इस प्रकार से वो उन्होंने गुरु महाराज जी को देखा और एक लंबी गहरी श्वास ली, आंखें बंद की और देखते ही देखते माता कब परलोक सिधार गई, गुरुदेव के चरणों में स्थापित हो गई और उनका वो देहावसान हो गया। डॉक्टर आया, पता किया, डॉक्टर ने कहा कि अब हो गया। महाराज जी को फोन किया, महाराज जी ने कहा कि नहीं, अब उनका देह हो गया है पूरा और अब उनका तुम अंतिम प्रक्रिया जो है उनकी जो है वो कर लीजिए। तो परिवार में जिस भी रीति रिवाज में वो पली बड़ी थी उस रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ, शोक सभा हुई, उसमें सत्संग विचारों को रखा गया, बात हुई। उसके बाद सारा कार्यक्रम निपटने के बाद फिर परिवार एक बार महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंचा। महाराज जी के पास पहुंचने के बाद फिर से अर्जी लगाएगी, महाराज जी आए हैं परिवार, अगर अनुमति दे तो ऊपर बुला लें। तो महाराज जी ने कहा ठीक है बुला लो। तो उनके जो बड़े बेटे थे उन्होंने कहा कि महाराज जी हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम तो आपके पता है हमें कि एक दिन सबको जाना है, सब ने एक दिन इस शरीर का त्याग करना है, लेकिन महाराज जी हमारा प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि माता हमारी बहुत आपकी भक्त थी, काफ़ी समय से वो और आपके आश्रम में आती जाती थी, लेकिन अब बूढ़ी हो गई थी, साधना सुमरन उतना नहीं हो पाता था या सत्संग में नहीं आ पाती थी, लेकिन परिवार उसने जोड़ा, सब कुछ किया और आपके दर्शनों के लिए भी हम उसको लेकर के आए। जाना तो ठीक है, लेकिन हमारे माता जी ने जो अंत समय बिताया, जो 2-3 महीने उसके बीते, वो बड़े उसके कष्टप्रद थे, बड़े दुखदायी थे। बड़ा देख के लगता था कि भाई कैसा, एक बार का तो मन विचलित हो जाता था कि महाराज जी के दर्शनों के बाद और ऐसा इसके साथ हो गया, शरीर उठ बैठा नहीं जाता है, शरीर
सारा बेड के ऊपर है और सारा प्रक्रिया उसी पे हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि ये उन्हीं ने मांगा था, मैंने प्रसन्न होकर उससे पूछा था कि तुझे क्या चाहिए। अगर वो मुझसे कहती कि प्रभु सत्संग करने की कृपा करें, मुझे सेवा करने का मौका दें, मुझे कुछ इस प्रकार से अगर वो कुछ मांगती कि गुरुदेव आपके चरणों की सेवा चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ इस पे कृपा करता और वो जो कर्म थे उसका उसमें निपटारा हो जाता। लेकिन उसने मांगा मोक्ष, तो मैंने कहा कि ठीक है मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष तो उसको मिल गया, लेकिन जो कर्मों का संचय होता है उसको तो काटना होता है ना। तो इसी वजह से 2 महीने की जो उसको 3 महीने की जो एक प्रकार का वो अंत समय उनको इतनी दिक्कत रही, परेशानी रही, वो इसी कारण से रही। उन्होंने मोक्ष मांगा तो वो सब संचय, वो कर्मों का हिसाब किताब की खत्म करना था, इसलिए वो हुआ। लेकिन अगर वो सेवा मांगती, गुरु के चरणों की साधना मांगती कि गुरुदेव आपके चरणों में मन बना रहे, सेवा कुछ मांग लेती, तो मैं उनके वो कर्मों को भी उस सेवा के माध्यम से काट देता, उसको सार्थक कर देता, है ना। इसलिए और इसीलिए उसके साथ जीवन में अंत समय में ऐसी दिक्कत रही। लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने उसको 1 दिन पहले ही बता दिया था कि अब तेरा अंतिम समय है, और गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने जो है पूरा मेरे बताए समय पे ही वो शरीर उसका खत्म हुआ कि नहीं हुआ। बोले महाराज जी ये तो बात सही है। और कहने का मतलब गुरु पालन करते हैं, गुरु ने हमारे कर्मों को भी देखना है, हमारे और कृपा भी करनी है। हमारे कर्मों को देख करके हमारे अच्छे बुरे जितने भी कर्म उसको स्वाहा करना है। तो गुरु की सेवा मात्र से वो हो सकते हैं, गुरु की साधना मात्र से हो सकते हैं, गुरु के सत्संग मात्र से हो सकते हैं। और किसी में धरती में किसी चीज में सामर्थ्य नहीं है कि आपके कर्मों को काटें। आप अच्छा कर्म करेंगे तो सोने का हथकड़ी बन जाएगा, कटेगा नहीं। उस कर्म नहीं कटता, कर्मों से कर्मों को नहीं काटा जा सकता। हाँ, कर्मों का पुण्य तो बढ़ाया जा सकता है, पुण्य तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कर्मों को काटोगे कैसे? उसका एक ही तरीका है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा जो भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भस्म होते हैं, तो गुरु की कृपा से ही हो सकता है। गुरु विष्णु के रूप में पालन किया उन्होंने, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे गुरु और शिव के रूप में आकर के वो हमारे इस बुरे कर्मों का संहार किए। जैसे उस माता जी के बुरे कर्म थे, वो जो अंत समय 2 महीने 3 महीने जो बेड पे रही, वो बुरे कर्मों का संहार भी गुरु ने कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वरूप में वो हमारे, और इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु में, ऐसे गुरु हमको मिले। तो भाइयों बहनों, ऐसे गुरु हमको प्राप्त हुए हैं, जो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, साक्षात नारायण है। अब उनका अभाव तो महसूस होता है शारीरिक रूप से, लेकिन चेतन स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में वो हमेशा हमारे साथ नित्य है, निमित्त है, और हमेशा वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। आपको भी करते होंगे, हमको भी करते हैं। आज हम जी रहे हैं उनकी प्रेरणा से, हम आज जो कुछ भी पहन रहे हैं उनकी कृपा से, हमारी दी हुई श्वास, हमें जो दी हुई श्वास है वो भी उनकी कृपा से ही चल रही है। भाइयों बहनों, ऐसा हमारा जीवन है, ये गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा भी चलता है, आपका भी चलता है, इसीलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना हंसने की, ना जीने की, मेरे सतगुरु को रहती है मेरी हर बात की चिंता, ठीक है ना। तो मेरे सदगुरु को हर बात की चिंता है हमारी, इसलिए जब चिंता करने वाला वो है तो हम चिंता क्यों करें। हम तो चिंतन करते हैं, हम गुरुदेव को याद करते हैं। आप भी करिए, गुरु को याद कीजिए, उनका सुमिरन साधना कीजिए, और उनके सत्संग विचारों को नियमित सुनते रहिए, और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। गुरु को चरणों को याद कीजिए, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। ऐसे सदगुरु हमको मिले हैं, है ना। गुरु की मूरत मन में ध्यान, हमेशा मन में ध्यान करें, और गुरु की मूर्ति को मन में बसाते हुए, गुरु के चरणों को अपने माथे पे लगाते हुए, इसी भाव के साथ अपने विचारों को कि गुरु सबको अपने सबकी चिंता करने वाले वो हैं, आप सब चिंता ना करें, आप सिर्फ उनकी साधना करें, सेवा करें और सत्संग नियमित सुनें। इन्हीं विचारों को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए आज सत्संग विचारों को यहीं समर्पित करेंगे, विराम देंगे। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। और अंत में एक बार फिर सूचना कि 11 जनवरी को
भंडारे का आयोजन किया गया है। यहीं जहां हम रहते हैं, सिसवा बाजार, महाराजगंज जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ 11 जनवरी रविवार को ये भंडारा किया जाता है। तो 11 जनवरी को होगा, इसलिए आप इसमें कोई सहयोग देना चाहें जरूर कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही है और मेरा फ़ोन पे नंबर भी वही है। तो आप उसी पे जो भी सहयोग भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।